Hello friends, myself Arun Goswami, Assistant Professor पोद्दार मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने विलियम एडम्स की रिपोर्ट के बारे में जाना था, जिन्होंने भारतीय शिक्षा पद्धति का अध्ययन करके उसको 3 रिपोर्टों में प्रस्तुत किया था। उन तीनों रिपोर्टों के बारे में अपन ने जाना था। आज का अपना विषय है लॉर्ड कर्जन और शिक्षा नीतियाँ। लॉर्ड कर्जन के द्वारा कौन कौन सी शिक्षा नीतियाँ अपनाई गई हैं, लॉर्ड कर्जन के काल में शिक्षा से संबंधित कौन कौन से कार्य किए गए हैं। लॉर्ड कर्जन के काल में शिक्षा नीतियाँ। लॉर्ड कर्जन शिक्षा के अत्यंत प्रेमी थे। उनके कार्यकाल में शिक्षा के लिए निम्नलिखित कार्य किए गए। सबसे पहले फर्स्ट शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 में किया गया। जो शिमला में हुआ था वो भी शिक्षा को लेकर ही था कि शिक्षा में क्या क्या बदलाव किए जाए। सेकंड, भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1902। थर्ड, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। फोर्थ, माध्यमिक शिक्षा में सुधार। फिफ्थ, शिक्षा नीति संबंधी प्रस्ताव 1904। सिक्स, प्राथमिक शिक्षा में सुधार। देखिए दोस्तों, लॉर्ड कर्जन के काल में ये शिक्षा से संबंधित सम्मेलन और शिक्षा नीति में सुधार की बात की गई। फर्स्ट, शिक्षा सम्मेलन 1901 में जो शिमला सम्मेलन शिक्षा से संबंधित किया गया 1901 में 15 दिन चलने वाले सम्मेलन में लगभग 150 प्रस्ताव पारित किए गए थे। उनमें से मुख्य इस प्रकार थे। देखिए दोस्तों, यह सम्मेलन शिमला में हुआ था 1901 में। शिक्षा से संबंधित इसमें 150 प्रस्ताव पारित किए गए थे और उनमें से मुख्य प्रस्ताव निम्न प्रकार हैं। शिक्षा के सभी क्षेत्रों पर प्रशासन का नियंत्रण हो। देखिए दोस्तों, शिमला समझौता में महत्वपूर्ण बात की गई कि शिक्षा के जितने भी क्षेत्र हैं सभी प्रशासन के हाथ में होने चाहिए। पूर्ण रूप से नियंत्रण प्रशासन का होना चाहिए। बाहरी गतिविधियों का इन पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए। शिक्षा केंद्र द्वारा नियंत्रित तथा संचालित हो। देखिए दोस्तों, जो शिक्षा के केंद्र हैं उनमें जो शिक्षक होंगे उनका चयन तथा वेतन वगैरह आदि केंद्र द्वारा नियंत्रित एवं संचालित हो। उनके कर्तव्यों को भी केंद्र के द्वारा संचालित किया जाए। थर्ड, सरकार शिक्षा के लिए अधिक धनराशि निर्धारित करे। देखिए दोस्तों, उस समय 1901 के टाइम शिक्षा पर धनराशि का व्यय बहुत कम था। इसलिए लॉर्ड कर्जन के द्वारा सुझाव दिया गया शिमला सम्मेलन में कि सरकार शिक्षा के लिए अधिक धनराशि निर्धारित करे, जिससे शिक्षा में उत्तरोत्तर वृद्धि की जा सके। नेक्स्ट, भिन्न भिन्न स्थानों पर राज्य के स्कूल खोले जाएं जो भारतीय द्वारा स्थापित संस्थाओं के लिए आदर्श का काम करें। और देखिए, भारत में सभी जगह पर भिन्न भिन्न स्थानों पर स्कूल खोले जाएं जो भारतीयों में एक आदर्श के रूप में काम करें, जिनमें भारतीय शिक्षा प्राप्त कर सकें। सेकंड, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902। ये भी देखो महत्वपूर्ण आयोग था। यह है लॉर्ड कर्जन के काल में ही पारित किया गया था। लंदन विश्वविद्यालय के गठन के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय आयोग ने अपनी सिफारिशें दी जो निम्न हैं। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग ने अपनी सिफारिशें दी और भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन भी लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर किया गया। जैसा कि विलियम एडम्स रिपोर्ट में भी बताया गया कि विश्वविद्यालयों का गठन लंदन विश्वविद्यालय को मानकर किया जाए। जैसा लंदन विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली है उसी प्रकार भारतीय विश्वविद्यालयों की कार्य प्रणाली हो, लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श माना जाए। इन्होंने सिफारिश की जिसमें से फर्स्ट है नए विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की जाए। देखिए दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले कहा कि नए विश्वविद्यालय नहीं खोले जाएं, जो अपने यहाँ पे विश्वविद्यालय हैं उन्हीं के स्तर को बढ़ाया जाए। सेकंड, उप स्नातक कक्षाएं कॉलेजों में चलाई जाएं।
तथा विश्वविद्यालय अपने प्रांगण में उच्च शिक्षा की व्यवस्था करें। देखिए दोस्तों, स्नातक और स्नातक कक्षाएं जो कॉलेजों के अंदर चलाई जाए और विश्वविद्यालय के प्रांगण में उच्च शिक्षा का प्रावधान किया जाए। जैसे विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा से संबंधित कार्य किए जाएं। थर्ड, मान्यता प्राप्त कॉलेजों के निरीक्षण की उचित व्यवस्था की जाए। देखिए दोस्तों, उस समय जो मान्यता प्राप्त कॉलेज थे उनका समय समय पर निरीक्षण किया जाए, जिससे उनके स्तर में सुधार हो सके। ऐसा भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 में बताया गया, जो भी लॉर्ड कर्जन के काल में पारित किया गया था। नेक्स्ट, यूनिवर्सिटी शिक्षा में पाठ्यक्रम तथा परीक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन किए जाए। देखिए दोस्तों, जो विश्वविद्यालय शिक्षा थी उसके पाठ्यक्रम तथा परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन के लिए भारतीय विश्वविद्यालय आयोग में कहा गया कि इनके पाठ्यक्रम बच्चों के सामाजिक जीवन से संबंधित हो तथा परीक्षा प्रणाली ऐसी हो जो सभी बच्चों को एक अच्छा मूल्यांकन करने के लिए बाध्य हो, अच्छा मूल्यांकन कर सके। नेक्स्ट, थर्ड है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। देखिए दोस्तों, यह अधिनियम भी लॉर्ड कर्जन के काल में पारित किया गया था। आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 का निर्माण हुआ। 21 मार्च 1904 को भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम में निम्नलिखित प्रस्ताव थे जिन्हें लागू किया गया। दोस्तों, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का निर्माण 1904 में हुआ और इसका प्रस्ताव 21 मार्च 1904 को प्रस्तावित किया गया। और इस अधिनियम में जो प्रस्ताव थे वो निम्न प्रकार हैं कि इन प्रस्तावों को जल्दी से जल्दी भारतीय शिक्षा प्रणाली में लागू किया जाए। सबसे पहला था, विश्वविद्यालय के कार्य क्षेत्र को विस्तृत कर दिया गया। अब वे परीक्षाओं के अतिरिक्त शिक्षण कार्य भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज आधुनिक युग में भी विश्वविद्यालय के कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत है। वे परीक्षा प्रणाली के साथ साथ भी अध्ययन कार्य भी करते हैं, शिक्षण कार्य भी करवाते हैं। सेकंड, अब वे प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों का इस दृष्टि से विकास कर सकते थे कि उच्च शिक्षा की प्रगति हो सके। और उन्होंने कहा, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में कहा गया कि प्रयोगशाला तथा पुस्तकालयों का विकास इस दृष्टि से करें कि जिससे उच्च शिक्षा की प्रगति हो सके। हमारे जो निम्न लेवल की प्रयोगशालाएं पुस्तकालय थे उनको उच्च लेवल का बनाएं जो उच्च शिक्षा में सहयोग प्रदान कर सकें। नेक्स्ट, अधिनियम ने सीनेट के अधिकतम 100 तथा न्यूनतम 50 सदस्यों की संख्या निर्धारित कर दी। इस अधिनियम में कहा गया जो सीनेट पैनल होगा विश्वविद्यालय का उसमें अधिकतम 100 तथा न्यूनतम 50 सदस्य होंगे। सीनेट के फेलो के लिए चुनाव प्रणाली लागू की गई। देखिए दोस्तों, सीनेट यानी कि जो कॉलेज प्रशासन होगा, विश्वविद्यालय प्रशासन होगा, उसमें जो फेलो होंगे उनका चुनाव करने के लिए चुनाव प्रणाली लागू की जाए जिससे कोई भेदभाव उत्पन्न ना हो। नेक्स्ट, गवर्नर काउंसिलिंग को अधिकार दे दिया गया कि वह विभिन्न विश्वविद्यालयों की प्रादेशिक सीमाएं निर्धारित करें तथा निश्चित करें। और देखिए दोस्तों, गवर्नर काउंसिलिंग को अधिकार दिया गया कि जो भी विश्वविद्यालय हैं उनके कार्य क्षेत्र को तथा उनकी प्रादेशिक सीमाओं को निर्धारित व निश्चित करें कि इस विश्वविद्यालय के अंदर कितना प्रदेश आएगा। इस सीमा को निर्धारित करने और निश्चित करने का काम भी इसी अधिनियम में किया गया। फोर्थ, माध्यमिक शिक्षा। देखिए दोस्तों, इन्होंने माध्यमिक शिक्षा में गुणात्मक विकास की बात की कि माध्यमिक शिक्षा में भी परिवर्तन किया जाए। माध्यमिक शिक्षा के गुणात्मक विकास के लिए माध्यमिक स्कूलों की मान्यता के नियम कड़े कर दिए।
देखिए दोस्तों, इन्होंने कहा कि माध्यमिक स्कूलों की जो मान्यता के नियम हैं उनको कड़े करना है। जो माध्यमिक स्कूल अभी भारत में हैं उन्हीं का गुणात्मक विकास करना है। नए विद्यालयों की मान्यता यदि कोई लेता है तो उसके बहुत कड़े नियम कर दिए ताकि हर कोई मान्यता नहीं ले सके। नेक्स्ट, प्राथमिक शिक्षा। देखिए दोस्तों, इस अधिनियम में प्राथमिक शिक्षा की भी बात की गई। प्राथमिक शिक्षा के संख्यात्मक विकास की दृष्टि से दिए जाने वाले अनुदान राशि की मात्रा को दुगना कर दिया गया। इसमें देखिए दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा के संख्यात्मक विकास की दृष्टि से यानी कि संख्या अधिक हो बच्चों की तथा अच्छे गुणात्मक विकास के लिए जो अनुदान राशि दी जाती थी उसकी मात्रा को दोगुना कर दिया गया, यानी कि अनुदान राशि ज़्यादा देने लगे ताकि प्राथमिक विद्यालयों का प्राथमिक शिक्षा का अधिक से अधिक विकास हो सके। उपसहार। लॉर्ड कर्जन को भारत में प्राय अलगाववादी शासक माना गया है। यद्यपि शिक्षा के क्षेत्र में उसने कुछ अच्छे कार्य भी किए, परंतु उसके कट्टर साम्राज्यवादी होने के कारण उसके प्रत्येक कार्य को उसी दृष्टि से देखा गया है। बंगाल भंग के कारण भारतीय उसे घृणा की दृष्टि से देखते थे। देखिए दोस्तों, लॉर्ड कर्जन ने भारतीय शिक्षा में अच्छा कार्य किए, परंतु वो एक अलगाववादी शासक माना गया है। वो कट्टर साम्राज्यवादी भी थे। इस दृष्टि से भारतीय उनको घृणा की दृष्टि से देखते हैं और लॉर्ड कर्जन के ही शासनकाल में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, इसलिए भी भारतीय उसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं। थैंक्स दोस्तों।